हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईसी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 31 अगस्त यानी मंडे की वर्कशीट नंबर 49 डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है, तो ये सिर्फ आज की एक ही वर्कशीट होगी जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, ये रही सामने आपकी आज की वर्कशीट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट काफी इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट का थीम है डिस्क्राइबिंग वेदर, यानी इस वर्कशीट में हम वेदर को डिस्क्राइब करेंगे। कितने तरीके के मौसम होते हैं हम वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टास्क से। टास्क ए, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, 4 पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4। इन चारों पिक्चर्स के नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। ये लेटर्स जो है वो जम्बल्ड है, यानी ये इधर उधर लेटर्स हैं सारे, इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हमें इन सारे लेटर्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड वेदर को डिस्क्राइब करेगा। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सन है, सूरज है और काफी अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो ये मौसम कौन सा मौसम हो जाएगा? ये हो जाएगा सनी। जब आप ये वर्ड्स को अरेंज करेंगे SUNNY, सनी, तो ये मौसम हो जाएगा फर्स्ट वर्ड सनी। सेकेंड पिक्चर में कुछ पेड़ हैं, वो पेड़ जो है हवा के कारण टेढ़े हो चुके और पेड़ों के जो पत्ते हैं वो भी हवा में उड़ रहे हैं। साफ पता चल रहा है इस पिक्चर से कि यहाँ पे तेज हवा चल रही है। तो ये मौसम कौन सा मौसम हो जाएगा? ये हो जाएगा विंडी। ये वर्ड्स को आप अरेंज करोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा विंडी। थर्ड पिक्चर है, यहाँ पे स्काई है, आसमान है और आसमान में बहुत सारे बादल दिख रहे हैं। ये ना, ये सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो ये कौन सा मौसम हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लाउडी। तो जब हम ये वर्ड्स को वापस से रीअरेंज करेंगे तो हमें वर्ड मिलेगा क्लाउडी। फोर्थ पिक्चर है, यहाँ पे काले बादल हैं और बारिश हो रही है। तो क्लियरली ये कौन सा मौसम हो गया? ये हो गया रेनी। तो ये वर्ड्स अरेंज करके जो हमें जो वर्ड मिलेगा वो होगा रेनी। नेक्स्ट टास्क बी, हाउ इज द वेदर टुडे। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिख रहा होगा। इस ब्लैंक में आपको वर्ड भरना है कि आज का वेदर क्या है। तो जिस भी दिन आप वर्कशीट ये सॉल्व करोगे उस दिन कैसा वेदर है, यानी अगर बादल हो रहे हैं बाहर तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लाउडी। अगर बाहर धूप खिली हुई हो अच्छी सी तो आप यहाँ लिखोगे सनी। अगर बारिश हो रही हो बाहर तो आप लिखोगे रेनी। और अगर धूप भी हो और कुछ बादल भी हो तो आप लिखोगे पार्टली क्लाउडी। और अगर हवा चल रही हो तेज तो आप लिखोगे यहाँ पे विंडी। तो आप जैसा भी मौसम आपको बाहर दिखे आप वही वर्ड यहाँ पे लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने सन्नी लिख दिया। नेक्स्ट टास्क सी, रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं। इन फ्रेजेस को आपको इन 2 कॉलम्स में लिखना है। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। तो फर्स्ट हम एक बार सारे फ्रेजेस पढ़ लेंगे। फर्स्ट है सी द सन, यानी सूरज देखना। वियर अ स्वेटर, स्वेटर पहनना। फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाना। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के बाहर जाना। एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करना। सी अ रेनबो देखना। वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, सड़क पे अच्छे से चलना या केयरफुली गाड़ी चलाना। यूज एन अम्ब्रेला यूज करना। वॉच द क्लाउड्स को देखना। तो ये जो फ्रेजेस है आपको इन 2 कॉलम्स में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम में आपको डेज दिए हुए हैं कि किस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट है ऑन अ हॉट सनी डे। तो ऑन अ हॉट सनी में फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है व्हाट यू कैन डू, यानी आप किसी भी गर्म दिन, जिस दिन धूप निकली हो और गर्मी भी हो, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो। और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि उस दिन आप क्या नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी दिन गर्मी है, बाहर धूप भी खिली हुई है, तो आप क्या करोगे? आप यू कैन एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक। आप अंदर घर में बैठे आराम से कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और आप क्या नहीं कर सकते हो? वियर अ स्वेटर। तो ऑब्वियसली आप गर्मी में आप स्वेटर नहीं पहन सकते। तो व्हाट यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट वियर अ स्वेटर। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिख। तो सेकंड है हमारा ऑन अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे यानी अगर बाहर बादल हो, आसमान में सारे बादल हो और सूरज जो है वो बादलों से ढका हुआ हो, हमें ना दिख रहा हो सूरज, तो आप क्या कर सकते हो? वॉच द क्लाउड्स। क्लाउडी डे में आप बाहर जाके बादल देख सकते हो, यू कैन वॉच द क्लाउड्स। और आप क्या नहीं कर सकते? यू कैन नॉट सी द सन, यानी आप बाहर जाके सूरज नहीं देख सकते क्योंकि सूरज जो है वो बादलों से ढका हुआ है। थर्ड है हमारा ऑन अ विंडी डे। तो विंडी डे में आप क्या कर सकते हो? यू कैन फ्लाई अ काइट। तो अगर हवा चल रही हो बाहर तो आप पतंग आराम से उड़ा सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर थंडर हो, स्टॉर्म हो, यानी आंधी आ रही हो बहुत तेज,
फिर तो आप बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। बट अगर नॉर्मल विंडी डे है तो यू कैन फ्लाई अ काइट। व्हाट यू कांट डू, यूज एन अम्ब्रेला, यानी आप बाहर जाके अम्ब्रेला यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर बाहर तेज हवा चल रही हो और आप छाता लेके निकलोगे तो वो अम्ब्रेला जो है वो हवा में उड़ जाएगा, तो यू कैन नॉट यूज एन अम्ब्रेला। फोर्थ है ऑन अ रेनी डे। तो रेनी डे में आप क्या कर सकते हो, सी अ रेनबो। तो आप सभी को पता है कि बारिश के बाद ही रेनबो हमें दिखता है, तो अगर किसी दिन बारिश हो रही है बाहर, अगर रेनी डे है तो आप ऑब्वियसली आप रेनबो देख सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। तो अगर बारिश हो रही हो तो आप छाते के बिना बाहर नहीं जा सकते, तो यू कैन नॉट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। फिफ्थ है ऑन अ फॉगी डे। तो ऑन अ फॉगी डे का मतलब है कि अगर बाहर कोहरा हो, धुंध हो, जब होता, आपने देखा होगा कभी कभी, ज्यादातर सर्दियों में ऐसा होता है कि आप बाहर निकलोगे तो आपको कुछ दूर तक तो दिखाई देगा और बाकी आपके सामने बहुत दूर में अगर बिल्डिंग्स है, पेड़ है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो पूरा कोहरे से ढका हुआ होता है। तो ऐसे दिन को हम बोलते हैं फॉगी। तो फॉगी डे में आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे आप, वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड। यानी फॉगी डे में आपको रोड पे चलते टाइम ध्यान रखना है, या तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हो फॉगी डे में तो आपको ध्यान से गाड़ी चलाना है, क्योंकि फॉगी डे में क्या होता है, बाहर सामने का हमें कुछ दिखता नहीं है ठीक से। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो हमें काफी दूर से नहीं दिखेगी, जब वो एकदम पास आ जाएगी हमें तभी दिखाई देगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग और ड्राइविंग ऑन द रोड। व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते फॉगी डे में, सी अ रेनबो। तो जैसा कि मैंने बताया फॉगी डे में कुछ नहीं दिखता है दूर का, तो रेनबो तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो यू कैन नॉट सी अ रेनबो ऑन अ फॉगी डे। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है टास्क डी, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं ये, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें इन पिक्चर्स से इन वर्ड्स को मैच करना है। मतलब जो भी ये वर्ड्स हैं, कौन सा वर्ड इस पिक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, हमें वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देखो कुछ क्लाउड्स हैं और सूरज भी दिख रहा है, मतलब क्लाउड भी है और सूरज भी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा पार्टली क्लाउडी, यानी थोड़े बादल हैं और सूरज भी है, ना पूरे बादल से ढका हुआ भी नहीं है सूरज और पूरा सूरज भी नहीं दिख रहा, यानी सन्नी डे भी नहीं है और क्लाउडी डे भी नहीं है, तो ये हो जाएगा पार्टली क्लाउडी। सेकेंड पिक्चर है, इसमें काले बादल हैं और यहाँ बिजली चमकती हुई दिख रही है, तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, थंडर एंड लाइटनिंग, यानी बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। थर्ड पिक्चर है, उसमें एक सीन है, लेकिन ये सीनरी जो है ये ठीक से दिख नहीं रही है, क्योंकि ये कुछ धुंधला सा क्यों है, क्योंकि इस पे धुंध जमी हुई है, कोहरा जमा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉगी। नेक्स्ट पिक्चर में काले बादल हैं और साथ में बर्फ के पत्थर गिर रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये बर्फ के पत्थर है ये सारे, तो ये क्या हो जाएगा, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है बर्फीला मौसम, जिस दिन बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं स्नो के साथ, तो वो हो जाता है हेल स्टॉर्म। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, दोनों के ही लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज हिट द like button and also share the video with your friends. Take care and have a nice day.